रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में इन दिनों मंगलवार को अलग ही नजारा रहता है। जन सुनवाई कक्ष से लेकर कार्यालय के बाहर तक हाथ में लिए आवेदन के साथ सिर्फ लोग ही दिखते हैं और एक विश्वास कि कलेक्टर उनकी समस्या का निदान करेंगे, और वर्तमान में हो भी यही रहा है। न सिर्फ कलेक्टर लोगों की समस्या स्वयं सुन रहे हैं, बल्कि जन सुनवाई में ही संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर शिकायत का निदान करने के आदेश दे रहे हैं। जन सुनवाई में जहां एक तरफ कलेक्टर अधिकारियों को सख्त लहजे में फटकारते दिखे, तो वहीं एक 85 वर्ष के बुजुर्ग को श्रवण यंत्र देकर मानवता भी दिखाई, और वहीं बुजुर्ग भी श्रवण यंत्र पाकर कलेक्टर की जय करने लगा। रीवा में इन दिनों कलेक्टर की चर्चा इसलिए क्योंकि उनके काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जिन्हें अब करीब एक माह ही रीवा का पदभार संभालते हुआ है, वो जनता के प्रिय कलेक्टर बन गए हैं। उनकी कार्यशैली से लोगों में भरोसा जगा है और यही कारण है कि जन सुनवाई में कभी 50 से 60 लोग जो आवेदन लेकर पहुंचते थे, अब उनकी संख्या 300 के पार पहुंच गई है। कलेक्टर स्वयं जन सुनवाई करते हैं और वही लोगों की समस्या दूर करने का प्रयास करते हैं। संबंधित अधिकारी को फटकार भी लगाते हैं और पीड़ित का काम तय डेडलाइन में करने का निर्देश भी देते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी मनमाने समय पर कार्यालय आते हैं और जाते थे, वो अब समय पर आने जाने लगे हैं, कार्यालय में उपस्थित होने लगे और लोगों का काम करने लगे। कलेक्टर की सख्ती से भले कर्मचारियों में असंतोष हो, लेकिन जनता खुश है। कलेक्टर ने मानवता का परिचय देते हुए शिकायत लेकर आए एक बुजुर्ग, जिन्हें सुनाई कम देता था, को श्रवण यंत्र दिया, जिसे पाकर बुजुर्ग काफी खुश हुए और कलेक्टर की जय जय करने लगे। सर, आज जन सुनवाई में एक 85 साल के बुजुर्ग आए थे, नाम से मिले। आपने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको कान की मशीन दिलाई, वो खुशी देखिए, जन सुनवाई की सार्थकता तभी है जब आदमी आए कुछ अपेक्षा लेके और साथ में उस अपेक्षा को पूरी करते जाए। तो कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती हैं जो तत्कालिक रूप से पूर्ण हो जाती है और कुछ ऐसी होती है जिनमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस की होती है, जैसे नामांतरण बंटवारे वगैरह हो गए। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि साइकिल देना, ये हियरिंग एड देना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें तात्कालिक उसकी होती है। बाबा जो आए थे वो आपने देखा कि काफ़ी निर्धन भी हैं और काफ़ी असहाय भी थे, काफ़ी कमज़ोर भी थे। तो बाबा के हालांकि 2 आवेदन भी थे, उन आवेदन को टाइम टेकिंग प्रोसेस के, लेकिन बाबा को सुनाई नहीं दे रहा था। उस बात को हमने समझा और समझ के फिर हम लोगों ने बाबा को जो श्रवण यंत्र दिया, उससे बाबा काफ़ी खुश हुए। उनके परिवार में भी शायद थे, मेरे को ऐसा पता पड़ा है। उनके परिवार के लोगों ने भी बड़ी प्रशंसा व्यक्त की है, बड़ी मतलब खुशी व्यक्त की है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसको इसी तरह से लोगों को सहायता दी जाए। प्रयास करेंगे कि इस तरह से भविष्य में भी हम लोगों की सहायता कर सके और तत्काल कर सके। बाबा को लेकर चाय में पिलाओ और ठीक अरे बाबा ठीक है, आइए बाबा को चाय में ठीक। समस्या ये लेके आए थे सर, मेरे पिताजी स्वर्गीय मथुर प्रसाद साकेत नगर पंचायत तेथर में नौकरी करते थे। वहाँ के जो पदाधिकारी थे सीमो साहब और बड़े बाबू, तो वहाँ मैं 2-4 बार गया, तो वहाँ से मुझे यही कहा गया कि आपका एक पूरा क्लेम चुकता हो चुका है। फिर बाद में उनके फ़ोन से बात किए, मेरे नन्ना जी साथ बात किए, तो वो बोले कि आपके पिताजी का मैं 10 लाख रुपए का चेक नगर वो बैंक त्यूनी स्टेट बैंक में लगाया हूँ। तो सीएमओ साहब 2-3 बार से मतलब मुझे गुमराह कर रहे हैं। आज सन 2011 में रिटायरमेंट हुए थे, 18 माह होने के बावजूद पेंशन नहीं जारी हुई थी। फिर 18 माह बाद एक्सपायर हो गए मेरे पिताजी सन 2013 में। तो फिर मैं गए शिवराज सिंह के पास, वहाँ से मेरे को 3,44,000 रुपये का भुगतान हुआ। बकाया शेष राशि अभी भुगतान नहीं हुई है। कितनी बकाया राशि? करीब अभी तो 10 से 15 लाख रुपये। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? जी, कलेक्टर साहब से बोले सीमो साहब को कल जाइएगा, ये आएंगे तो बात करेंगे। किस तरह आमने सामने कुछ बात की आप साहब से? साहब ने कैसे बात की? बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बात थी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार साकेत है, ग्राम आबी, पोस्ट मनगांव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या उम्मीद करते हैं काम हो जाएगा? काम होगा, यही उम्मीद है। जैसे बात हुई है अच्छे से बात हो जाएगा।